बार बार आपको सुनने को मिलता है कि थानाध्यक्ष घूस मांग रहा है, डीएम साहब घूस मांग रहे हैं। यानी कि सरकार के किसी दफ्तर में चले जाइए, बिना घूस का काम नहीं होता है। क्या आपने सोचा है कि आखिर ये दरोगा साहब, डीएम साहब या कोई भी प्रशासन का व्यक्ति आपसे घूस क्यों लेता है? आखिर इसके पीछे कारण क्या हो सकती है? क्या मजबूरी हो सकती है? क्या उसके परिवार में खाने के लाले पड़े हैं? उसके परिवार में दाने की कमी है? नहीं मेरे दोस्त, इस बात को समझना पड़ेगा कि एक दरोगा या एक कोई भी व्यक्ति जो है, प्रशासनिक व्यक्ति, क्यों घूसखोर हो जाता है। कहीं ना कहीं समाज का दबाव उसे घूसखोर बनाने में अपनी पूरी ताकत लगाती है। आप कहेंगे कैसे? जरा इस बात को समझिए। जब कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा होता है, यानी कि जब तैयारी कर रहा होता है दरोगा बनने की, तो कितना कष्ट झेल रहा होता है, कितना परिश्रम कर रहा होता है, फिर भी उसका दरोगा में नौकरी नहीं होता है या कोई प्रशासनिक नौकरी नहीं होता है, तो वो जुगाड़ लगाता है। जुगाड़ का मतलब क्या होता है? यानी कि कुछ पैसे घूस दे करके नौकरी पाने की चाहत में लगा रहता है। जैसे ही कुछ डिमांड हुआ, पैसा दिया, 10 लाख 12 लाख 20 लाख, उसका नौकरी हो जाता है। अब जरा रुकिए और सोचिए, जो व्यक्ति 20 लाख 30 लाख रुपए दे करके नौकरी पाता है, क्या वो व्यक्ति नौकरी पाने के बाद इस चिंता में जरूर रहेगा वो 20 लाख रुपया हम कैसे इस नौकरी से निकाले, या इस चिंता में रहेगा कि कैसे हम समाज की भला करें, कैसे हम सेवा भावना से काम करें? बिल्कुल नहीं। वो चाहे मैं हूं या चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जब वो घूस दे करके नौकरी लेगा तो सबसे पहला जो प्रायोरिटी होती है, उसके दिमाग में, मस्तिष्क में चल रहा होगा कि पैसा कैसे निकले, क्योंकि ये आम साधारण पैसा नहीं है, बहुत मेहनत से कमाना हुआ पैसा होता है, या फिर कोई आम परिवार का व्यक्ति कहीं से लाया होता पैसा है। उस पैसा को निकालने के चक्कर में वो आदमी घूसखोर हो जाता है। और बात कहीं पे नहीं होती है, दरोगा जी तो बन जाते हैं, अब शादी भी बड़ी ठाट और बाट से होती है। जब शादी होती है तो उसमें भी शो ऑफ करना है, दहेज बहुत ज्यादा मिलेगा, उस हिसाब से आपको काम भी करना है, यानी बारात भी लेकर के जाना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए होता है। पैसा आएगा कहाँ? दरोगा साहब का दरोगा दिखेगा कैसे? ठाट बाट कैसे दिखेगा समाज में? ठाट बाट जब नहीं दिखाइएगा तो समाज के लोग कहेंगे, वाह क्या दरोगा है, ये दरोगा है, वो फलाना दरोगा है, गजब का जिंदगी जीता है, 5 मंजिला मकान है, कार से चलता है। फिर ये जो दरोगा जी होते हैं, ये भी बेचारे सोचने में मजबूर होते हैं कि यार बात तो सही है, कोई इज्जत नहीं है। दरोगा इसलिए बने थे कि ताकि समाज में हमारी पहचान हो, समाज के लोग हमें पूछे, हमारी भी पूछ हो, हमारी भी शान शौकत से जिंदगी हो, लेकिन हमारा जिंदगी तो नहीं है। फिर दरोगा साहब मजबूरी में घूसखोर बन जाते हैं, पैसा लेना शुरू करते हैं ताकि समाज में ठाठ बाट से जीवन को यापन शुरू कर सके, और फिर घूसखोरी का यहीं से बड़ा धंधा शुरू होता है। इतना ही नहीं होता है दोस्तों, आगे और सिलसिला होता है। जब इनका शादी हो जाता है, जो पत्नी आती है, भाई उनको भी तो मेंटेन करना है, क्योंकि वाइफ किसकी है? तो दरोगा साहब। उसके लिए भी बढ़िया बढ़िया कपड़े गहने चाहिए, अच्छी खासी लाइफ स्टाइल चाहिए, पैसा आएंगे कहाँ से? उसके लिए भी दबा के घूस लिया जाता है। अब आप सोचिएगा भाई, आप हर बार में कह रहे घूस घूस घूस, अरे भाई क्या उनको पैसा नहीं मिलता है? मिलता है साहब, लेकिन उतना पैसा नहीं ना मिलता है जितना में तू 5 मंजिला घर बनवा ले और साल भर के बाद स्कॉर्पियो ले ले और 1 करोड़ रुपया अपने शादी में खर्चा कर दे। ये पैसा कहाँ से आता है? ये सारे घूस के पैसा होते हैं। जमीन साल भर के बाद खरीदा जाए, ये कैसे पॉसिबल है? ये सारे घूस के पैसे, गोरा के धंधे के पैसे से आते। बात यहीं तक नहीं रुकती है। समाज में जब आप दरोगा बन जाते हैं, तो समाज में जब घूमेंगे तो लोग कहेंगे दरोगा जी कुछ खर्चा बर्चा कीजिए। पैसे नहीं कीजिएगा, दरोगा जी हैं तो खर्चा बर्चा भी थोड़ा बड़ा थोड़ी कीजिएगा, एकदम फर्स्ट क्लास खर्चा कीजिएगा। ये पैसा कहाँ से आएगा? ये भी घूसखोरी का पैसा आता है। यानी कि दोस्तों सिंपल सी साधारण बात है, एक व्यक्ति अगर दरोगा बनता है, घूसखोर बन जाता है, तो सिर्फ उस दरोगा की जिम्मेवारी नहीं है, उस दरोगा की गलती नहीं है। कहीं ना कहीं समाज की संरचना ऐसी है, समाज की चाहत उम्मीद ऐसी है, ये व्यवस्था ऐसी है कि न चाहते हुए भी एक व्यक्ति को घूसखोर बनना पड़ता है। और हम भी आम जनता परेशान होते हैं, कहते हैं कि दरोगा चोर है, कहते हैं कि दरोगा जो है पैसा हर काम में मांगता है। काहे नहीं मांगता साहब? जब आपका बेटा दरोगा बनता है तो आप भी कहते हैं कि बाबू सिर्फ नौकरी वाले पैसा से काम नहीं चलेगा, कुछ और आमदनी बढ़ाओ। यानी आपका बच्चा घूसखोरी है तो बढ़िया है, लेकिन दूसरे का बच्चा घूसखोर है तो घूसखोर है। इस सोच से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इस सोच से बाहर नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं इस देश को हम उस
दर्जे पे नहीं देख पाएंगे जिस दर्जे पे देखना चाहते हैं। यानी कि एक नया भारत, एक नया देश, एक अच्छा देश आप देखना चाहते हैं तो एक अच्छा व्यक्ति, एक नया व्यक्ति, एक सिंपल व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति आपको बनना पड़ेगा। ना कि पहले उस दरोगा को सुधारना है, सबसे पहले अपने आप में सुधार करना है। आपकी चाहत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपके बच्चे जब थाने में चले जाए तो आप जो है 20,000 रुपया लेकर के चले जाइए कि साहब छोड़ दीजिए। आपकी मानसा ऐसी होनी चाहिए, और आपके बच्चे ने गलत किया है तो उसे दंड मिलना चाहिए। लेकिन आपको मंजूर कहाँ है? आपका बच्चा कट्टा लेकर के ऑर्केस्ट्रा में नाच रहा था और आप जो है 20,000 रुपये लेकर छुड़ा लिए, तो घूसखोर तो आप बना दिए ना साहब, और आप कह रहे हैं दरोगा घूसखोर है। यानी कि तमाम सारी बातें हैं, इन सब का निष्कर्ष एक ही निकलता है कि हम सुधरेंगे तो देश सुधरेगा, यानी सोच बदलेगा तो देश बदलेगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक विदा लेते हैं और अपना विचार जरूर कमेंट में कीजिए। धन्यवाद।